गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव, रोल ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति जो है वो क्षेत्रवाद से वंचित नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद को भी भारतीय राजनीति पर प्रभाव रहा है और भारतीय जो राजनीति है वो क्षेत्रवाद से वंचित नहीं है। तो इसमें अनेक जो कारण हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें पहला हमारे पास तथ्य है कि क्षेत्रवाद तथा पृथक राज्यों की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। रीजनलिज्म एंड डिमांड फॉर जो सेपरेट स्टेट है ये लगातार बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद की भूमिका है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि क्षेत्रवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो रूप है वो अलग राज्य की मांग है, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट है कि एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वो बार बार लगातार जो है वो अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और राज्य की मांग अलग करने के लिए जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं वो अपने जो रीजन्स हैं, वो जो कारण है वो भी अलग अलग बताते हैं, जैसे कि जाति जो है, भाषा है, धर्म है तथा आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं जो उनके द्वारा पृथक राज्य की जो मांग है वो बार बार उठाई जा रही है। और केवल मांग उठाई नहीं जा रही है बल्कि इसके लिए आंदोलन वो भी किए जा रहे हैं, अनेक मूवमेंट भी किए जा रहे हैं। इसमें अगर हम जिक्र करें 1953 का, 1953 में जो भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण किया गया था और ये भी एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है वो 1953 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया, जिसके कारण देश के जो विभिन्न भागों से जो भाषा के आधार पर राज्य हैं उनके जो पुनर्गठन करने की मांग है वो भी उस समय जोर पकड़ने लगी। तो इस प्रकार से उस समय जो सरकार ने अनुभव किया कि राज्य पुनर्गठन के जो पर्सन हैं जो उनको काफ़ी लंबे समय तक हम नहीं यानी कि ले जा सकते, टाल नहीं सकते। इसीलिए 1953 में जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी निर्माण किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो पास किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से ही, जिसके अनुसार यानी कि भारत में उस समय भाषा के आधार पर जो है वो कुल 14 राज्यों का गठन किया गया था, 14 राज्यों का गठन किया गया था। और पहला जो राज्य है वो भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश बना। लेकिन इन 14 राज्यों के गठन के साथ जो समस्या है इनका हल नहीं हुआ, ये समस्या जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। और थोड़े समय के बाद जो है वो दूसरी जो डिमांड्स हैं यानी कि सेपरेट जो स्टेट की जो मांग है वो और बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से जो लगातार ये जो डिमांड बढ़ रही है, लगातार जो ये मांग बढ़ रही है अलग अलग क्षेत्र की, तो इससे भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं अवश्य ही प्रभावित है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद तथा पृथक राज्यों की जो मांग जो लगातार बढ़ रही है इसका भी भारतीय राजनीति पर प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें देखें तो मुख्य जो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्षेत्रवाद तथा अंतर्राज्यीय झगड़े जो हैं ये भी एक मुख्य पॉइंट हो सकता है क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति में जो प्रभाव में, कि क्षेत्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं, रीजनलिज्म और जो इंटर स्टेट के जो आपस में डिस्प्यूट है, ये भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
क्षेत्रवाद का जो एक अन्य रूप है वो अलग अलग राज्यों के जो आपसी झगड़े हैं, अलग अलग स्टेट के जो अपने डिस्प्यूट है, जिनका संबंध किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जो नदी के पानी को लेकर भी हो सकता है, या बाउंड्री को लेकर हो सकता है, भाषा को लेकर हो सकता है, या कल्चर को लेकर हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित जो विवाद अलग अलग राज्यों के बीच में है, परिणाम स्वरूप ये भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम जिक्र करें, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के बंटवारे के बारे में जो विवाद है, और इस प्रकार से जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच में जो विवाद है वो चले जा रहे हैं। तो इन झगड़ों के जो कारण है वो कई बार क्षेत्रवाद की जो संकुचित मनोवृत्ति है वो भी एक उग्र रूप धारण कर लेती है, उभर कर सामने आती है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद और जो अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं ये भी भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद के प्रभाव के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम जिक्र करें कि क्षेत्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के साथ साथ क्षेत्रवाद तथा जो केंद्र राज्यों के बीच में संघर्ष है, यानी कि सेंट्रल स्टेट के जो डिस्प्यूट हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रभाव से संबंधित है, भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद के रूप में प्रभाव डाल रहे हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति जो है वो केंद्र व राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों से भी हुई है, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। और राज्य ने कई बार केंद्र के निर्देशों तथा सुझावों को मानने से भी इनकार किया है, ये भी देखा गया है। जैसे कि 1968 में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए थे, और केरल की वामपंथी सरकार ने इस निर्देश को श्रमिक विरोधी कहकर इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है, और इसका एक और अन्य एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि उसी वर्ष का अगर हम जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग तथा नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर भी केंद्रीय सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन क्षेत्रों में लोगों द्वारा जो हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया। तो इस प्रकार से जो केंद्र और राज्यों के जो आपस में डिस्प्यूट है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अपने जो विवाद है, संघर्ष है, ये भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रभाव को दर्शाता है। और इसी प्रकार से जो राज्यों द्वारा जो केंद्र के निर्देशों का पालन न करना, इसमें जो हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है, या केंद्र की नीति का जो विरोध करना है, वो क्षेत्रवाद के एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, क्षेत्रवाद के उदाहरण के रूप में ही से लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रभाव में हम पूर्ण राज्य बनाने की मांग को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या जो पूर्ण राज्य बनाने की मांग है, जिसमें भारत में जो क्षेत्रीयवाद की अभिव्यक्ति संघीय क्षेत्रों के द्वारा पूर्ण राज्य तर्ज की मांग के रूप में जो उभर कर सामने आ रही है, ये भी एक प्रकार से जो है क्षेत्रवाद की नीति का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो पूर्ण राज्य बनाने की मांग भी जो है लगातार उठ रही है, परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का यहाँ भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसके साथ साथ उत्तर दक्षिण की भावनाओं का अगर हम जिक्र करें, नॉर्थ साउथ की जो फीलिंग्स है, उत्तर दक्षिण की जो भावनाएं हैं, उनसे भी हमें ये आभास होता है, पता चलता है कि भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव स्पष्ट नज़र आ रहा है, और भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव भी देखा जाता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना इसलिए भी पनपी है, इसलिए भी ये जन्म ले रही है कि यहाँ उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति है। दक्षिण के जो लोग हैं प्राय ये सोचते हैं कि उत्तर भारत के लोगों ने हमेशा ही उनकी उपेक्षा की है, उनको किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया है।
ऐसी मनोवृत्ति का परिचय प्रधानमंत्री बनाने के समय भी मिलता है कि प्रधानमंत्री किस क्षेत्र का हो, अर्थात उत्तर का हो या फिर दक्षिण क्षेत्र से हो, या यह भी क्षेत्रीयता की भावना के कारण एक बहस एवं विवाद का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना यहाँ भी हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद और जो भाषावाद है, क्षेत्रवाद और भाषावाद जो है, इससे भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना देखी जाती है कि भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, लेकिन भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, और सबसे पहले जो 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया, और इसके अलावा जो पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसमें भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है, और दक्षिण के लोगों ने जो हिंदी भाषा का विरोध किया, वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, और बाद में भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस प्रकार से भाषा के प्रश्न पर भी उत्तर क्षेत्र जो है और दक्षिण के जो क्षेत्र है, दक्षिण के जो राज्य हैं, उनमें हिंसात्मक जो आंदोलन है या हम कहें कि जो संघर्ष है वो चलते रहते हैं। इसलिए इस तरह के जो आंदोलन है वो केवल और केवल जो है वो संकीर्ण भावनाओं को ही उपज कही जा सकते हैं। एक सीमित धारणा जो है इससे बनती है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति में यहाँ भी प्रभाव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि राजनीतिक अस्थिरता के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अगर हम जिक्र करें, तो वहाँ भी हमें भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का रोल है वो दिखाई देता है कि राजनीतिक अस्थिरता भी क्षेत्रवाद की भावना को जो जन्म देती है। राजनीतिक अस्थिरता भी क्षेत्रवाद की भावना की देन हम कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रवाद की भावना ने ही केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। और लोकसभा पर एक नज़र डालने से यह भी हमें स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1989 से लेकर 2009 तक किसी भी राष्ट्रीय दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और केंद्र सरकार में भी राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा है। परिणाम स्वरूप यहाँ भी जो क्षेत्रवाद है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके साथ साथ असमान जो आर्थिक विकास है, असमान आर्थिक विकास से ये भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के रूप में भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि असमान आर्थिक विकास में देश में सभी क्षेत्रों का अगर समान रूप से विकास नहीं होता है, पूर्ण विकास नहीं होता है, तो इसका मुख्य जो कारण है वो क्षेत्रवाद की भावना ही हम कह सकते हैं। और जिन क्षेत्रों की केंद्र में बैठ होती है, केंद्र में जिनकी अच्छी पहल होती है, वे अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर विकास कर लेते हैं, और जिन क्षेत्रों की केंद्रीय सरकार में भागीदारी नहीं होती, उनका पार्टिसिपेशन वहाँ नहीं होता, वे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं या फिर वहाँ पर आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से असमान आर्थिक विकास के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है, और ये क्षेत्रवाद बाद में क्या है, भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का काम भी करता है। और इसी के अलावा अगर हम जिक्र करें गठबंधन की राजनीति के बारे में, तो गठबंधन की राजनीति के द्वारा भी भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद है वो प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि क्षेत्रवाद ने गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया है। और क्षेत्रवाद की भावना से मतदाता जो है, वोटर जो है, वो अपने क्षेत्रीय दल को वोट देकर विजयी बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो राष्ट्रीय दलों को जो केंद्र में बहुमत है वो नहीं प्राप्त नहीं होता, और केंद्र में जो उनको बहुमत जो नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप ये भी हम कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति का जो निर्माण हो रहा है ये भी क्षेत्रवाद के कारण हो रहा है, और ये क्षेत्रवाद जो है वो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव भी हमें
नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ और भी अन्य कारण हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना इन तथ्यों से भी स्पष्ट होती है। जैसे कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद ने गठबंधन की राजनीति को जन्म दे दिया है। वर्तमान में गठबंधन के आधार पर जो सरकार का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप जो एक कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार, कमज़ोर सरकार का निर्माण हो रहा है। और एक समय जो हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ 20 से अधिक जो क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। तो इस प्रकार से जो ये एक प्रकार से क्षेत्रवाद को बढ़ावा है। तो इस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी अनेक क्षेत्र दल शामिल थे। और पिछले 10 वर्षों की राजनीति पर दृष्टि डालने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय दल देश की राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद के निर्माण का अगर भी हम जिक्र करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्माण में भी क्षेत्रवाद की भावना जो है वो देखी जाती है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जो है वो मंत्रियों का चुनाव जो है वो किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शामिल किया जाता है और किसी एक क्षेत्र की जो उपेक्षा इसमें की जाती है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है कि एक क्षेत्र को उपेक्षा के भाव से देखना और दूसरे क्षेत्र को ज़्यादा जो है वो लोकप्रिय मानना। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के निर्माण के समय भी क्षेत्रवाद की जो प्रवृत्ति है वो हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो अगर हम जिक्र करें तो देश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग नए राज्यों के गठन की मांग जो बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप नए राज्यों की मांग लगातार बढ़ रही है। और नए राज्यों की मांग बढ़ते बढ़ते वर्तमान में जो संख्या है वो 28 तक पहुंच गई है। और अलग क्षेत्र के जो लोग हैं बार बार नए राज्य की डिमांड कर रहे हैं और नए राज्य की डिमांड के साथ साथ पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो क्षेत्रवाद की जो भावना है ये बाद में जो है वो भारतीय राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। तो इस प्रकार से नए राज्य की जो मांग है, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है ये भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के विभिन्न राज्यों के जो मध्य आपस में जो विवाद है, अलग अलग राज्यों के आपस में जो डिस्प्यूट है, इससे भी जो है वो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद का प्रभाव यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये भी क्षेत्रवाद जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा क्षेत्रवाद में भाषावाद को भी जन्म दिया है। और जैसे कि क्षेत्रवादी भावना के कारण जो गैर हिंदू भाषी राज्यों ने जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने से विरोध कर दिया है और वो राष्ट्र जो है अपने आप को हिंदी भाषा राष्ट्र की तुलना में अपने आप को कमज़ोर, असहज महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिचुएशन, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, इससे भी जो क्षेत्रवाद की भावना का जो विकास बढ़ रहा है और भारतीय राजनीति को ये भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद पर जन्मे जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनमें अलगाववादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों के अपने जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अपने जो अलग अलग गुट हैं, परिणाम स्वरूप ये भी जो अलग क्षेत्र की भावना से संबंधित है, संकुचित विचारधारा से संबंधित है, अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से संबंधित है और जो कि बाद में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद पर भारतीय राजनीति का एक प्रभाव हम ये भी देख सकते हैं कि केंद्र और अनेक राज्यों की जो राजनीति में है अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया है, इनस्टेबिलिटी का माहौल जो उत्पन्न हो गया है। जैसे कि 1989 से अगर 2009 तक का जिक्र करें तो उसमें जो पूर्ण बहुमत है वो बिल्कुल भी नहीं मिला है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना का ही रिजल्ट है और परिणाम स्वरूप लोगों का जो रुझान है वो अपने क्षेत्र के प्रति बढ़ गया है। और इसलिए क्षेत्रवाद की भावना का विकास होने के कारण ही
और क्षेत्रवाद बाद में जो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के फलस्वरूप जो अनेक क्षेत्रीय दलों का भी निर्माण हो रहा है, अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग पार्टियां जो निर्माण कर रही है, और वर्तमान में ये जो क्षेत्रीय दल की जो भूमिका जो लगातार बढ़ रही है और क्षेत्रीय दलों का जो प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और लोगों का जो मतदाता का रुझान भी जो क्षेत्रीय दलों के प्रति बढ़ रहा है, ये भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शिवसेना है, समता पार्टी है, तेलुगु देशम अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, अनेक ये जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रवाद के प्रभाव के कारण ही इन दलों का जो जन समर्थन भी इनको ही मिल रहा है। परिणाम स्वरूप ये भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं क्षेत्रवाद के रूप में। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष उत्पन्न हुआ है और उसमें कुछ सीमा तक राष्ट्रीय एकता की अवधारणा पर भी कुठाराघात किया गया है। और क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में भी कभी आर्थिक स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वार्थों को लेकर, तो कभी धार्मिक स्वार्थों को लेकर भी झगड़े और मनमुटाव होते रहते हैं और वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ये भी क्षेत्रवाद की भावना के कारण हुआ है और जो कि बाद में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अहम भूमिका हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के कारण जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच में जो कटु संबंध कायम हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह और नेतागण, उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने इस क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न भी करते हैं। जैसे कि झारखंड राज्य की स्थापना के मुद्दे ने केंद्र सरकार और बिहार की सरकार के बीच में बहुत ही कटुता पैदा कर दी थी और क्षेत्रवाद के फलस्वरूप भारत में सहकारी संघवाद की भावना के स्थान पर संघर्षात्मक संघवाद की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से यह भी जो है क्षेत्रवाद की भावना जो लगातार बढ़ रही है, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने के कारण ही क्षेत्रवाद जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद की जो राजनीति, भारतीय राजनीति में जो भूमिका है वो अलग अलग हम कह सकते हैं और जिनको हमने अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसमें क्षेत्रवाद तथा पृथक राज्यों की मांग शामिल है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद तथा राजनीति अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं उनको शामिल किया गया है, क्षेत्रवाद तथा केंद्र राज्यों में संघर्ष को शामिल किया गया है और पूर्ण राज्य बनाने की मांग को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर दक्षिण की जो भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं इसको भी एक कारण के रूप में माना गया। क्षेत्रीयवाद और भाषावाद को भी एक कारण के रूप में माना गया है और इसके साथ साथ क्षेत्रवाद एवं क्षेत्रीय दलों का जो उदय लगातार हो रहा है इसको भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना जो है प्रभाव माना जाता है। इसके साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण है। असमान आर्थिक विकास को भी एक कारण के रूप में माना जाता है और गठबंधन की राजनीति जो हो रही है ये भी एक कारण है कि इससे भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भावना है वो लगातार बढ़ रही है।